नमस्ते स्टूडेंट। एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2.1 है, क्लास 11 की। क्लियर है? क्लास 11 की प्रश्नावली 2.1 है। तो पहला चैप्टर स्टूडेंट खत्म हो गया। जिन स्टूडेंटों का छूट गया है वो अपना प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और या अपना वीडियो वाले वीडियो में भी देख सकते हैं सभी लोग। क्लियर है? तो आइए पाइए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि यदि x बटे क्या है 3 है प्लस 1 दिया हुआ, x बटे 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2/3 इक्वल क्या है स्टूडेंट दिया हुआ है 5/3 कॉमा 1/2 दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? तो x तथा y ज्ञात कीजिए। तो हमें x तथा y ज्ञात करना है, x और y के। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। हमें ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए हम दोबारा नोट नहीं कर रहे, इसी के समान हम एक तरीके से तुलना कर लेंगे। तो तुलना हम कर लेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा x बटे क्या है 3 है प्लस 1 है और ये क्या है स्टूडेंट 5/3 है। लेकिन आप लोग नोट कर लेना क्वेश्चन, उसके बाद ये तुलना करने। क्लियर है? इसी प्रकार ये क्या है y माइनस क्या है 2/3 है इक्वल स्टूडेंट क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ। इसको उधर पक्षांतर कर लेंगे तो y बराबर क्या है स्टूडेंट 1/3 है माइनस माइनस प्लस क्या दिया हुआ है 2/3 है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3, इसमें क्या हो गया एलसीएम 1 + 2 और ये क्या आ गया 3/3 हो गया। 3 एकम 3। तो y की जो वैल्यू स्टूडेंट आ गई हमारी, y का मान क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है? चलिए x का इसी प्रकार पक्षांतर कर लेते हैं। तो x/3 है, ये क्या आ जाएगा 5/3 माइनस 1 स्टूडेंट। क्लियर? 1 एलसीएम ले लेंगे तो x बटे क्या है 3 है, ये क्या आ जाएगा 3। तो 5 माइनस क्या आ जाएगा 3 स्टूडेंट। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा कि x/3 है, ये क्या आ जाएगा 2 क्या है 3 है। 3 से 3 स्टूडेंट कैंसिल हो गया। तो x की जो वैल्यू हो गई हमारी, x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारी 2 आ गई। क्लियर है? समझ में x और y का मान समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव तथा समुच्चय बी में 3, 4, 5 तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत समुच्चय समुच्चय ए में अवयवों की संख्या हमारी कितनी है? तो समुच्चय ए में अवयव स्टूडेंट कितने अवयव दिए गए हैं? 3 दिए गए। क्लियर है? समुच्चय बी में अवयव, समुच्चय बी में अवयव, बी में भी हमारे 3, 4, 5 अगर 1, 2 क्या हो जाएंगे 3, बी में भी क्या हो गए 3। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि ए क्रॉस बी स्टूडेंट, ए क्रॉस बी। तो ए और बी के अवयव क्या हो जाएंगे 3 गुणा 3 स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9। क्लियर है? समझ में आ गया होगा स्टूडेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमारा दिया हुआ है कि यदि g की वैल्यू है 7,8 और h की है 5, 4, 2 तो g क्रॉस h तथा h क्रॉस g ज्ञात कीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए g की भी वैल्यू हमें दी गई है, h की भी वैल्यू दी गई है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट कर लेना है। हम चलो लिखे थे g क्रॉस h हमको ज्ञात करना है। तो g की वैल्यू चलो रखते हैं 7,8 स्टूडेंट क्रॉस गुणा चाहे समझ लो क्या है 5 क्या है 4 और 2 है। क्लियर है? चलिए तो गुणा करना तो आते ही, अभी तक जोड़ घटाना डैश जो भी थे सब पहले चैप्टर में पढ़े थे। जिन्हें नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। चलिए अब इसका गुणा एक तरीके से करते हैं। तो क्या आ जाएगा 7 का पहले 5 में, तो 7 कॉमा क्या हो जाएगा 5। फिर क्या आ जाएगा 7 का 4 में, तो क्या आ जाएगा 7,4। फिर 7 का 2 में, तो 7 कॉमा क्या आ जाएगा 2। क्लियर है? तीनों में हो गया। अब 8 का लग्गा लगाते हैं। तो 8 कामा क्या है 5 स्टूडेंट। फिर क्या है 8 कॉमा क्या है स्टूडेंट 4 दिया हुआ है। क्लियर है? फिर क्या आ जाएगा 8 कॉमा क्या है स्टूडेंट 2 दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए तो क्या आ जाएगा अब इसके बाद क्या है एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी। तो क्या आ जाएगा एच क्रॉस क्या है जी स्टूडेंट। अब सेम उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उल्टा को ही नोट कर लेंगे 5, 4, 2। क्लियर है? क्रॉस क्या है 7,8 स्टूडेंट। क्लियर है?
तो चलिए आइए चलते, तो क्या आ जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करना आता ही है, चलिए सीख लेते फिर एक बार। 5 का 7 में तो क्या 5,7, फिर 5 का 8 में तो क्या आ जाएगा 5,8 हो गया दोनों में। फिर 4 का तो क्या आ जाएगा 4,7, फिर क्या है 4,8 स्टूडेंट, फिर क्या आ जाएगा 2, क्या है 7 स्टूडेंट, फिर क्या है 2, क्या है 8। तो राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य है या असत्य। जो भी हमारे कथन दिए गए हैं सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। क्लियर है। यदि हमारा असत्य है तो उसको सही बनाकर लिखना है। क्लियर है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। P और Q की वैल्यू में P क्रॉस Q की वैल्यू दी गई है। क्लियर है। ये एक तरीके से हमारी दी गई है, सत्य है कि असत्य, ये हमको चेक करना है कि P क्रॉस Q की वैल्यू यही है। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने 3 नंबर जो है क्वेश्चन स्टूडेंट लगाया हुआ था वही सेम इसमें भी, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। हम P क्रॉस Q निकाल लेते। तो P की वैल्यू हमारी दी हुई है M, N है क्रॉस Q की वैल्यू स्टूडेंट है N, क्या दिया हुआ है M दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए गुणा आता ही है तो M का N में M, क्या हो जाएगा N हो जाएगा। फिर ये क्या है M, M हो जाएगा। फिर इसका इसमें करना है तो क्या आ जाएगा N, N स्टूडेंट हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसका क्या हो जाएगा कि N, M स्टूडेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई। अब ये देखो इसमें और इसमें दो पार्ट N M और N M, ये पार्ट है और ये पार्ट दिए, ये कहाँ गायब हो गए समान संख्या। तो ये क्या है हमारा असत्य है। क्लियर है। असत्य है। आपको खुद ही दिख रहा है कि असत्य है कि सत्य, असत्य है। क्लियर है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या सेकेंड नंबर हमारा स्टूडेंट दिया हुआ है कि यदि A और B अतिरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y का एक अतिरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार की x बिलोंग्स A तथा y बिलोंग्स B दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या है स्टूडेंट सत्य है। क्या है सत्य है। अगर लिखना चाहो कुछ तो लिख दीजिएगा, क्योंकि A क्रॉस B जो हमारा होता है A क्रॉस B क्रमित युग्म स्टूडेंट कि x, y का क्या है अतिरिक्त समुच्चय है। क्लियर है स्टूडेंट। जिसमें लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स A और कि y बिलोंग्स B। क्लियर है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा दिया हुआ है। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, यदि A बराबर क्या 1,2 है, B की वैल्यू 3,4 है, तो हमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल क्या है फाई हमको लाना है। क्लियर है। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना। तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या स्टूडेंट हो जाएगा सत्य। क्लियर है। सत्य दिया हुआ। इसमें भी अगर नोट देना है कि क्योंकि लिख देना है कि जो B हमारा ये दिया गया है कि B बिलोंग्स क्या है फाई इक्वल टू वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी फाई, क्योंकि फाई क्या है फाई में कोई अवयव B का होने से, B में कोई अवयव हमारा है नहीं, तो किसके बराबर हो जाएगा फाई के। इसलिए क्या स्टूडेंट हो जाएगा कि A क्रॉस B सबसेट फाई इक्वल क्या स्टूडेंट हो जाएगा A क्रॉस फाई इक्वल वैल्यू क्या स्टूडेंट हो जाएगी 5। ये हमको लिख देना था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते स्टूडेंट है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है कि यदि A की वैल्यू है -1,1 दी हुई है तो A क्रॉस A ज्ञात कीजिए। मतलब 3 बार हमको क्रॉस करना। अभी तक हम कितना पढ़े हुए हैं 2 बार।
अब हमको कितनी बार निकालना है, 3 बार। तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले कोई चीज़ हम निकालेंगे तो 2 बार ही तो निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए। चलो 2 बार पहले निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 कॉमा स्टूडेंट 1 हो जाएगा क्रॉस, फिर ए की वैल्यू क्या है, -1 कॉमा क्या है स्टूडेंट, 1 दी हुई है। क्लियर है। चलिए तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -1 कॉमा इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमा 1 है। फिर क्या स्टूडेंट आ जाएगा कि -1 कॉमा क्या है, 1 है। फिर क्या है, 1 कॉमा क्या है, -1 दिया हुआ। फिर क्या है स्टूडेंट, 1 कॉमा क्या है स्टूडेंट, 1 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए ये हमें ए क्रॉस ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है कि ए क्रॉस ए। चलिए ये 2 बार के हमने ये निकाल, एक बार की हम ये नोट कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट तो क्या है, -1 कॉमा 1 क्रॉस, ये 2 बार के हम ये नोट कर लेंगे। तो क्या है, -1 कॉमा -1 है स्टूडेंट, और ये -1 कॉमा 1 है, और ये 1 कॉमा -1 है, और ये 1 कॉमा 1 स्टूडेंट दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, निकालते हैं। -1 का इसमें करना है। तो क्या है स्टूडेंट, -1, फिर क्या है, -1 है, और ये -1 है। फिर क्या है स्टूडेंट, इसमें करना है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 है, फिर ये क्या है स्टूडेंट, -1 है, फिर क्या है स्टूडेंट है, 1 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए फिर इसका -1, ये तो -1 ही है, फिर ये क्या आ जाएगा, 1 है, फिर ये क्या है, 1 है, फिर ये क्या है, -1 है, 1 है, 1 है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब इसके बाद +1 का करते हैं। तो क्या हो जाएगा, +1 है, -1 है, -1 है, फिर क्या 1 है, फिर ये क्या है, माइनस का 1 है, 1 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए फिर क्या है, 1 है, 1 है, -1 है। चलिए फिर क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट हमारा ये आ गया, क्या दिया हुआ है कि यदि ए क्रॉस बी इक्वल है ए एक्स है, ए वाई है, बी एक्स है, बी वाई है, तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। क्लियर है। ए तथा बी स्टूडेंट ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी हमारी ये वैल्यू दी गई है। क्लियर है। तो हम ए क्रॉस बी स्टूडेंट हम नोट नहीं कर रहे, तो हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से कि ए की वैल्यू हमारे स्टूडेंट क्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ए की ये ए का इसमें एक्स वाई में गुणा किया गया, फिर बी का किया गया, तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, ए कॉमा क्या स्टूडेंट बी हो जाएगी। और बी की वैल्यू हमें क्या दिख रहा है स्टूडेंट इसी प्रकार। चलो क्या है, बी यहाँ नोट कर लेंगे। चलो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एक्स कॉमा वाई हो जाएगी। ये गुणा करके अपना चेक कर सकते हो। क्लियर है। तो बी की वैल्यू स्टूडेंट हमारी ये हो गई, और ये ए की वैल्यू हमारे स्टूडेंट ये हो गई। क्लियर है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ गया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।